क्या आपने कभी एक साथ हज़ारों रंग बिरंगी तितलियों को अपने आसपास उड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको लेके आई हूँ इंडिया के पहले और एशिया के सबसे बड़े बटरफ्लाई पार्क में से एक बानरघट्टा बटरफ्लाई पार्क, जो कि बेंगलुरु में है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। सॉरी, आज हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बानरघट्टा नेशनल पार्क का सबसे मैजिकल पार्ट, उनका बटरफ्लाई पार्क। इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ की टिकट प्राइस, बेस्ट टाइम टू विज़िट, कैसे पहुँचे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ आपको कितनी स्पीसीज़ की बटरफ्लाई देखने को मिलती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु सिटी सेंटर, एमजी रोड से ये लगभग 25 to 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ कैब, बस, बीएमटीसी बस या अपनी प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यह पार्क मॉर्निंग में 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहती है, और हाँ, ट्यूसडे ये बंद रहता है। बेस्ट टाइम टू विज़िट बटरफ्लाई पार्क और बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क सितंबर टू मार्च, मतलब सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सबसे बेस्ट टाइम होता है, सितंबर से मार्च में। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब टिकट प्राइस की। तो टिकट एडल्ट के लिए 50 है, बच्चों के लिए 30 है, और सीनियर सिटीज़न के लिए भी 30 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जू भी है, तो आप इसका कॉम्बो टिकट भी ले सकते हैं। ये आपको पूरा वहाँ पे डिस्प्ले में सब कुछ दिख जाता है, तो आप वहाँ से देख करके उस हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे बोट राइडिंग भी होती है, यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, तो आप उस हिसाब से अपना टिकट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बेंगलुरु में हैं और वीकेंड पर एक खूबसूरत और शांत जगह ढूंढ रहे हैं, तो बानरघट्टा का बटरफ्लाई पार्क बिल्कुल फेवरेट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ आने से पहले टिकट के दाम जान लीजिए, क्योंकि वीकेंड पे टिकट के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप पहले से जान लेंगे तो आपके लिए प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टिकट लेने के 2 ऑप्शन हैं। एक विंडो पे लाइन लगा के लेने का है, और एक खुद से मोबाइल से लेने का है, तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अंदर जाते ही साथ आपको बहुत ही प्यारा सा जंगल थीम आपका वेलकम करता है। यहाँ पे आपके टिकट्स चेक होते हैं, एंड देन आफ्टर आप जू के अंदर एंटर कर लेते हैं। और एक और बात दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई या जू के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपने साथ एक रीयूजेबल वाटर बॉटल ज़रूर रखें। साथ ही यहाँ के आसपास के पेड़ों पर फ्री रेंगिंग बंदर बहुत हैं, तो आप अपने खाने पीने के सामान और बैग्स को हमेशा सिक्योरली पैक रखें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, इतना सुंदर सा एक्वेरियम बना रखा था। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी फिशेस थी, लुक बहुत अच्छा दे रखा था। फ्रेंड्स, लगभग 7.5 एकर्स के एरिया में फैला ये पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि ये इंसेक्ट्स की दुनिया का एक नेचुरल वंडर है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा हज़ारों रंग बिरंगे बटरफ्लाइज, एक यूनिक 3 डोम स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स, और एक ऐसी साइंटिफिक लैब जहाँ इन नन्ही जानों को पाला जाता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक नेचर लवर हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं, या बस इस कंक्रीट जंगल से दूर एक पीसफुल एस्केप चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस एग्जॉस्टिव वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे इस पार्क का चप्पा चप्पा, सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, और बटरफ्लाई से
लेक एग्स बटरफ्लाइज के एग से लेकर फुल्ली ग्रोन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने तक का सफ़र को लाइव दिखाएंगे। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस कलरफुल एडवेंचर को। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा यहाँ पे फाउंटेन बना दिया था जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में। ये यहाँ से बटरफ्लाई पार्क में जब आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में ये पड़ेगा एंड देन आफ्टर बटरफ्लाई का पार्क पड़ेगा। एंड जैसे ही आप बटरफ्लाई पार्क में मेन गेट से अंदर एंटर करते हैं, आपका स्वागत होता है एक बेहतर और घने ग्रीन एनवायरनमेंट से। यहाँ पूरा एरिया लगभग 7.5 एकर्स में फैला हुआ है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये बटरफ्लाइज का एक आइडियल नेचुरल हैबिटेट बने। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारी गाड़ियाँ जंगल सफारी कुछ करके आ रही है, कुछ करने जा रही है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क में। यहाँ पे आपका टिकट चेक होगा और अंदर आते साथ आपको यहाँ पे बटरफ्लाइज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे ये भी बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे आप अंदर जा कर के क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बटरफ्लाई पार्क के अंदर आप बटरफ्लाई हाथ से नहीं छू सकते हैं। वहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं, वो तुरंत मना कर देते हैं। लेट देम एंजॉय। फ्रेंड्स, यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी, कैसे एक प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है उसके बारे में भी दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। वाओ, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ये है मेन बटरफ्लाई कंजर्वेटरी डोम। ये पूरे 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला एक सर्कुलर इनक्लोज़र है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट का पॉलीकार्बोनेट रूफ लगी हुई है, जिससे सनलाइट अंदर आती है, पर अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी परफेक्टली कंट्रोल रहता है। फ्रेंड्स, बटरफ्लाइज को ज़िंदा रहने और एक्टिव रहने के लिए एक ख़ास तरह का ह्यूमिड और गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है। इस डोम के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा बनाया गया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं अंदर। ये है गेट जो कि बटरफ्लाई शेप में ही बनाया था। और ये देखिए अंदर का सीन देखिए, चारों तरफ बटरफ्लाई उड़ रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि डोम शेप का ह्यूमिडिटी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, हर तरफ तितलियाँ ही तितलियाँ हैं। कुछ हवा में उड़ रही हैं तो कुछ पौधों पर बैठी हैं। यहाँ पर लगभग 20 से 45 अलग अलग स्पीसीज़ की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक डेडिकेटेड 1 किलोमीटर लंबी बटरफ्लाई ट्रायल बनाई गई है। इस ट्रायल के दोनों तरफ ऐसे खास तरह के पौधे, होस्ट एंड नेक्टर प्लांट्स लगाए गए हैं जो लोकल बटरफ्लाई पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। चलते चलते ही आपको हवा में उड़ती हुई ढेर सारी तितलियाँ दिखने लगेंगी। क्या आपको पता है कि तितलियाँ फ्लावर्स के रंग और उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं? इस ट्रायल पे चलते वक्त आपको थोड़ा शांत रहना होगा, क्योंकि थोड़ी सी ही आहट से भी ये उड़ जाती हैं।
ये फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ की कुछ तितलियों के स्पीशीज़ के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बटरफ्लाई की एक स्पीशीज़ है प्लेन टाइगर, जो कि भारत में पाई जाने वाली सबसे आम तितलियों में से एक है। इसे प्लेन टाइगर कहा जाता है और इसको साइंटिफिक नेम है इसका डायनस चेरेसिपस। यह अपने चमकीले नारंगी पंखों, काले किनारों और सफ़ेद धब्बों के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। इसके चमकीले पंख नारंगी रंग के होते हैं, जिन पर काले नसें और किनारों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इनके पंख का फैलाव लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। इनका भोजन कैटरपिलर्स, मिल्कवीड, दूधिया खरपतवार के पौधे खाती हैं। ये पूरे भारत में खेतों में, खुले मैदानों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट स्पीशीज़ है कॉमन क्रो। यह तितली को हिंदी में सामान्य कौवा या आम कौवा कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका यूपिलोआ कोर कहते हैं। भारत में इसे कभी कभी कॉमन इंडियन क्रो भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली चमकदार काले रंग की एक सामान्य और मध्यम आकार की तितली है। फ्रेंड्स, यह गहरे काले या चमकदार भूरे रंग की होती है, जिसके पंखों के किनारे एक सफ़ेद धब्बों की स्पष्ट पंक्तियाँ होती हैं। धूप में इसके पंख गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। इसके पंखों का फैलाव लगभग 8.5 से 9.5 सेंटीमीटर तक होता है। ये तितलियाँ उन पौधों का रस पीती हैं जो थोड़े विषैले होते हैं, जिसके कारण शिकारी पक्षी इन्हें खाने से बचते हैं। ये अक्सर बगीचों, खेतों और जंगलों में धीमी गति और स्थिर गति से उड़ती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे कुछ और भी इस तरह की स्पीसीज बटरफ्लाई पाई जाती हैं, जैसे कि द ब्लू मॉर्मॉन। ये साउदर्न इंडिया की एक बहुत ही बड़ी और अट्रैक्टिव शैलो टेल बटरफ्लाई है। इसके विंग्स पर एक डीप वेलवेट ब्लैक और ब्राइट स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, जो देखने में बेहद प्रीमियम लगता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्पीशीज़ बटरफ्लाई की, द साउदर्न बर्ड विंग। दोस्तों ध्यान से देखिए इस बड़ी सी बटरफ्लाई को। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। इसके विंग स्पैन काफ़ी बड़े होते हैं और इसके पीछे के विंग्स पर एक ब्राइट गोल्डन कलर होता है। जब ये उड़ती हैं तो लगता है जैसे कोई छोटा पंछी उड़ रहा हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में, द कॉमन जेजेबेल। ये एक मीडियम साइज बटरफ्लाई है जो अपने वाइब्रेंट अंडर विंग्स के लिए जानी जाती हैं। इसके विंग्स के नीचे ब्राइट येलो और रेड स्पॉट्स होते हैं। ये रंग प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों को वार्निंग देने के लिए होता है कि मैं जहरीली हूँ, मुझे मत खाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, जो कि है द मोनार्क बटरफ्लाई। अपने आइकॉनिक ऑरेंज और ब्लैक पैटर्न के साथ ये यहाँ की सबसे पहचानी जाने वाली तितलियों में से एक है। इनकी फ्लाइट काफ़ी ग्रेसफुल होती है। एंड में दोस्तों आपको एक शॉर्ट साइकिल बना के दिखाया है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। कैसे बटरफ्लाई के एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और कैसे प्यूपा से एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये पूरे साइकिल को दिखाया है और इसको डिटेल में जानने के लिए अंदर आपको लेके चलते हैं।
फ्रेंड्स, अक्सर लोग आते हैं, बटरफ्लाइज देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस पार्क का सबसे बड़ा सीक्रेट इसके पीछे चल रही साइंटिफिक रिसर्च और ब्रीडिंग प्रोग्राम है। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड कैप्टिव ब्रीडिंग लेबोरेटरी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के यहाँ पे फ्रेंड्स इंसेक्ट्स के टैक्सोनॉमी डिवाइड्स इनटू क्लास ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट ऑर्डर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कैसे इंसेक्ट्स को डिवाइड किया गया है किस किस ऑर्डर में, जैसे कि बीटल्स, butterflies and moths, bees, wasps, ants, flies, mosquitoes, true bugs, aphids, dragonflies, crickets, grasshoppers, ये सब का क्या टैक्सोनॉमी है, क्या उसका कौन से फैमिली, कौन से जीनस, कौन से स्पीशीज़ के अंदर में आते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में आपको एक क्विक ब्रीफ देते हैं। कैसे एग से लार्वा और लार्वा से प्यूपा और कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई डेवलप्ड होती है। फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहा जाता है। फीमेल तितली पौधे पे अंडा देती हैं, पत्तियों पे। ये अंडे बहुत ही छोटे और गोलकार होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है। अंडे से निकलने के बाद कैटरपिलर बनता है। यह मुख्य रूप से पत्तियां खाता है और तेज़ी से बढ़ता है। इन टाइम पीरियड में ये कई बार अपनी त्वचा बदलते हैं, जिसे मोल्डिंग कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है जिसे कि प्यूपा या क्रिसलिस कहते हैं। कैटरपिलर एक कठोर क्रिसलिस में बदल जाता है। प्यूपा अलग अलग स्टेज में अंदर से तितली का विकास होता है, मतलब तितली का डेवलपमेंट होता है। फिर फाइनल फोर्थ प्रोसेस में आते हैं, जिसमें कि एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। क्रिसलिस से बटरफ्लाई निकलती है। ये उड़ सकती है, फूलों से रस चूस सकती है और फिर से सेम प्रोसेस के लिए वो रेडी हो जाती है। फ्रेंड्स, डोम और लैब के बाद अगला स्टॉप है बटरफ्लाई म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम आपको
इंसेक्ट्स और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रिजर्व्ड स्पीशीज़ में रखे गए हैं, जिसमें न सिर्फ बटरफ्लाइज बल्कि बड़े बड़े मॉथ्स, यूनिक बीटल्स और कई तरह के इंसेक्ट्स शामिल हैं इसमें। ये है फ्रेंड्स मिलीपीड। राउंड हेड होता है इसका, शॉर्ट एंटीना एंड मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये है प्रेइंग मैंटीज, जो कि एक इंसेक्ट्स है, जो कि जिसको जाना जाता है अपने स्पाइक्ड फोल्डेड फोरलेग्स दैट गिव देम प्रेफुल अपीयरेंस। फ्रेंड्स ये एक ऐसा इंसेक्ट्स है जो कि अपनी हेड को फुल 180 डिग्री टर्न कर सकता है। दे ऑल्सो possess exceptional stereo 3D vision with 2 large compound eyes and 3 smaller eyes। की लंबाई 0.4 से लेकर के 18 इंच तक होती है। फ्रेंड्स सिग्नेचर स्पाइडर एक बेहद आकर्षक और रंगीन मकड़ी, जिसे आमतौर पर गार्डन स्पाइडर या राइटिंग स्पाइडर भी कहा जाता है। इसे यह नाम इसके जाले के बीच में बुने जाने वाले चमकीले सफ़ेद जिग-जैग पैटर्न के कारण मिला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव टूर ऑफ बानरघट्टा बटरफ्लाई पार्क। सेकंड पार्ट में आपको जू का व्लॉग आएगा, तब तक के लिए बाय।